हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रोटर। किस मशीन के रोटर? इंडक्शन मशीन। ठीक है। जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें कितने टाइप के रोटर का प्रयोग किया जाता है। जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें दो टाइप के रोटर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर। ठीक है। जो स्लिप रिंग रोटर होता है उसे बाउंड रोटर भी कहते हैं, बाउंड रोटर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये किस मेटेरियल के यूज कर किए जाते हैं और किस रोटर का कहाँ पे किस तरह की मोटर में यूज किया जाता है, यानी कि जिस मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो वहां पर किस रोटर का यूज किया जाएगा, और जहां पर लो होगा वहां पर किस रोटर का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो आपके सामने दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक स्क्विरल केज रोटर, एक स्लिप रिंग रोटर। ठीक है। अब देखते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्क्विरल केज रोटर। ठीक है। तो स्क्विरल केज रोटर में हम देखते हैं इसकी, ये देखो इसमें क्या है, ये कॉपर या एल्यूमिनियम का बार्स यूज करते हैं, रॉड जी इसको कहते हैं, कॉपर की रॉड्स या बार्स। ठीक है। इसको, ये जो बार्स हैं इनको कॉपर की या एल्यूमिनियम के बार्स यूज करते हैं, और इनको एक एंड रिंग्स की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसकी सहायता से जो एंड रिंग्स होगी सेम मेटल की होगी, यानी कि जो बार्स यानी या तो कॉपर के होंगे या एल्यूमिनियम के होंगे, और वही सेम मेटल की ये रिंग्स हम यूज करेंगे शॉर्ट सर्किट करने के लिए। ठीक है। एंड रिंग्स कहते हैं, ये गोल गोल छल्ले को इसको एंड रिंग्स कहते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट रिंग करते हैं। ठीक है। तो इसका जो बनने के बाद में इस टाइप का जो रोटर हमको मिलता है, तो ये जो ये वाली ये से कहते हैं शाफ्ट, और ये जो ब्लेड्स हैं ये कूलिंग फैन का काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है। जो इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम का या कॉपर का बार्स हम यूज करते हैं, लैमिनेटेड। तो अब इसके बारे में देखते हैं स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर। ठीक है। स्क्विरल केज रोटर में सबसे पहले जो पॉइंट पहला निकल के आता है, रोटर कोर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक है। जो रोटर की कोर, यानी कि ये वाली जो कोर बनी होती है इसके किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट निकल के आएगा, रोटर बार्स, रोटर बार्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है। किसके यूज करते हैं? जो ये बार्स हैं किसके यूज कर रहे हैं? ये वाले बार्स हम एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के, ये जो बार्स लंबी रॉड्स यूज कर रहे हैं इनको बार्स कहते हैं, और इसको एंड रिंग। ठीक है। तो किसके यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, रोटर स्लॉट्स आर सेमी क्लोज्ड। जो इसमें रोटर के स्लॉट्स, जो बीच में स्लॉट्स खांचे जो काटे जाते हैं, खांचे, वो यूज करते हैं सेमी क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स का। ठीक है। सेमी क्लोज्ड टाइप। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगला जो पॉइंट आएगा निकल के, हेयर रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ दो 2 to 3 हर्ट्ज, 2 ओनली। ठीक है। तो क्यों? जो इसकी जो रोटर फ्रिक्वेंसी एफ आर, रोटर फ्रिक्वेंसी को एफ आर से डिनोट करते हैं, वो रहती है 2 से 3 के बीच में, हर्ट्ज के 2 से 3 के बीच में रहती है। ठीक है। रोटर फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर इजकल टू एस एफ। तो एफ आर रोटर फ्रिक्वेंसी, एफ स्लिप, ठीक है, और एफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है। ये होती है इसका रोटर फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। इस फिगर में कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के रोटर का हम यूज करते हैं। अब
इतनी फ्रिक्वेंसी क्यों होते हैं? जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो एडी करंट जो लॉसेस इसमें बनते हैं, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर। तो ये एडी करंट लॉसेस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसका एक पॉइंट और निकल के आता है, वो देखते हैं, ठीक है। जो निकल के आएगा, सो ड्यू टू लेस एडी करंट लॉस द रोटर लेमिनेशन कैन बी मेड थिक, ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए जो लेमिनेशन है उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडी करंट लॉसेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एफ स्क्वायर के बराबर होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब एक नोट लिखते हैं इसके बारे में, नोट क्या होता है, तो नोट लिखते हैं, ठीक है। नोट 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 निकल के आता है, जितनी पतली लेमिनेशन यूज करेंगे एडी करंट लॉस उतने ही कम होंगे, ठीक है। जितनी लेमिनेशन, पतली लेमिनेशन यूज करेंगे उतने ही एडी करंट लॉसेस कम होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो होगा टू एंड रिंग आर यूज्ड टू शॉर्ट सर्किट। वहां पे मैंने बोला था कि जो एंड रिंग्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट द रोटर बार्स, ठीक है, रोटर बार्स, सो दैट करंट कैन वी फ्लो इन रोटर। अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा निकल के, एंड रिंग्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ रोटर बार्स, ठीक है। जिस मटेरियल के बार्स बने होंगे वही मटेरियल इसमें यूज किया जाए, किसमें, एंड रिंग्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंड रिंग्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड मैकेनिकल बैलेंस, ठीक है। जो एंड रिंग्स होती है वो गुड ऑफ रोटर को मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करती है, अच्छा खासा, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं इसका, ठीक है। जो एंड रिंग्स होती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं, तो एंड रिंग्स आर मेड बाई फोर्जिंग प्रोसेस से बनाई जाती है, टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो उसके लिए फोर्जिंग प्रोसेस से एंड रिंग्स को बनाया जाता है, ठीक है। एंड टफनेस, ठीक है, टफनेस, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन
स्क्विरल केज रोटर सेपरेट पोल आर नॉट प्रोवाइड। इसका मतलब हो गया स्क्विरल केज रोटर में सेपरेट पोल प्रोवाइड नहीं किए जाते, क्योंकि बिकॉज हेयर द सेम नंबर ऑफ पोल एज दैट ऑफ इन स्टेटर। ठीक है, इन स्टेटर इंड्यूस्ड ऑटोमेटिकली इन रोटर कल मैंने बताया था इसमें कौन से पोल का यूज किया जाएगा। एक होता है हेट्रोपोलर, एक होमोपोलर। जो इंडक्शन मशीन है उसमें होमोपोलर टाइप के पोल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, होमोपोलर टाइप के पोल्स यूज किया। इनका मतलब है कि ये विजिबल नहीं होते, ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड होते हैं स्टेटर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आएगा इसका, इफ द नंबर ऑफ पोल इन रोटर एंड स्टेटर आर different, then the motor will not run. अगर स्टेटर और रोटर के पोल डिफरेंट हो गए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, एकदम जाम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा निकल के। तो नया पॉइंट इसका, ये थोड़ा बदलते हैं ये। ठीक है, चलो ठीक। अब व्हाट द मोटर विल ऑपरेट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पोल फेज। सॉरी पोल नहीं आएगा, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ फेज इन रोटर एंड स्टेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आउटर सरफेस ऑफ रोटर इज वेरी स्मूथ। रोटर की जो आउटर सरफेस होते हैं बहुत स्मूथ होती है, और हेंस द एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है वो बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इस तरह का जो मेन पॉइंट होता है इसका, इस तरह का रोटर प्रयोग करने पर पावर फैक्टर हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बाइंडिंग होती है, और जो स्टेटर में जो बाइंडिंग होती है रोटर पे बाइंडिंग नहीं की जाती। इसमें क्या है कि स्टेटर पे ही बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, होता है।
ठीक है, नो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका निकल के ये, ठीक है, फॉर सेमी क्लोज्ड slot the leakage reactance is high, ठीक है, तो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो हाई होगा। सो पावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर इज ऑल्सो हाई, ठीक है, इज ऑल्सो हाई। सो ड्यू टू विच टॉर्क प्रोडक्शन ऑल्सो हाई, ठीक है, टॉर्क प्रोडक्शन ऑल्सो हाई। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज रोटर, ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज रोटर, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं स्क्विरल केज रोटर के वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा निकल के जो एरिया ऑफ बार्स वो अधिक होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बार्स, जो हम बार्स यानी कंडक्टर का यूज कर रहे थे उसका एरिया अधिक होता है, ठीक है, इन अधिक, ठीक है, उसके क्यों, फिर उसका बाद रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज, एरिया जिसका अधिक होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर एरिया इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रोटर हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस टाइप रोटर हैज लो रेजिस्टेंस, इस टाइप के रोटर का रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज रोटर हैज वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत लो होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, क्यों होता है इसका, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस मोटर विल ड्रॉ हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, ड्रॉ हाई स्टार्टिंग, जो इंडक्शन मोटर होती है वो अपनी स्टार्टिंग का 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेती है स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है, स्टार्टिंग करंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ये आएगा निकल के इस प्रकार के रोटर में, अब इसका एक कंक्लूजन सा लिख देते हैं, तो इस प्रकार के रोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज यानी कि प्रयोग करते हैं, ठीक है, अगर स्टार्टर यूज नहीं करेंगे, अगर स्टार्टर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी या जल जाएगी, ठीक है, वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, ठीक है, जो भी इंडक्शन में होती है स्टार्टिंग में अपने से 5 से 7 गुना करंट अधिक लेते स्टार्टिंग टाइम में, इसलिए स्टार्टर का यूज करते हैं, जो स्टार्टर यूज करेंगे तो वो जो स्टार्टिंग करंट होगा, स्टार्टिंग करंट वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सो दिस टाइप ऑफ रोटर प्रोवाइड
पुअर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस होती है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आएगा, तो व्हेन मोटर वर्क ऑन फुल लोड कंडीशन इट विल ड्रॉ फुल लोड करंट, ठीक है, फुल लोड करंट, ये हो गया। जो फुल लोड करंट का बहुत ज़्यादा होगी और म्यूचुअल करंट से, ठीक है। तो निकल के आएगा आई एफ एल इज ग्रेटर देन आई म्यू। जो भी इंडक्शन होती है उनका जो म्यूचुअल करंट होता है आई म्यू, वो 30 से 50% के बीच में होता है। ऐसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होता है 3 से 4%, इसका 30 से 50%, ठीक है। और और क्या आता है इसका निकल के देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा निकल के, एवरेज एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस। स्टेटर और उसके बीच में एयर गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण रिलेक्टेंस कम होता है, ठीक है, रिलेक्टेंस वेरी लो, ठीक है। और आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो उसका पावर फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉस फाई इंक्रीज, ठीक है। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है या पुअर होता है, ठीक है। और जो ये जो रोटर होता है इसके दोनों साइड इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, दोनों साइड, ठीक है। इसके यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। तब तक के लिए थैंक यू।